प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89। आज की डेट है 8/10/2021। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा टू एनालाइज एंड कंपेयर द गिवन डाटा। तो बच्चों, सबसे पहले अपना नाम, सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिकेट मैच से। ठीक है बच्चों। अमित और अंकिता अपने पिताजी के साथ टीवी पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 दिवसीय क्रिकेट मैच देख रहे थे। जैसे ही खेल में चाय का ब्रेक हुआ, टीवी पर भारत और इंग्लैंड की इस श्रृंखला से जुड़ी कुछ जानकारियां आने लगी। पहला रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाजों का था, जिन्होंने श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सबसे अधिक रन बनाए थे। वह कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। तो देखें क्या दिखाया गया है बच्चों। तो ये एक टेबल दिया गया है, जिसमें बल्लेबाज का नाम है और उसके द्वारा बनाए गए रन साथ में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले रोहित के द्वारा बनाया गया रन 127, राहुल के द्वारा 46, पुजारा के द्वारा 61 रन, पंत के द्वारा 50 रन, ठाकुर के द्वारा 60 रन बनाए गए हैं। अब नीचे इस तालिका के अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनके हमने उत्तर ढूंढने हैं। तो सबसे नंबर 1 प्रश्न पर क्या है, किस बल्लेबाज ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो इस टेबल में सबसे अधिक रन बनाए हैं रोहित ने। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, रोहित। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नंबर 2 पे पंत ने कितने रन बनाए हैं। तो आप यहाँ पर टेबल में देखेंगे, जहाँ पर पंत लिखा हुआ है, ये लिखा है पंत ने 50 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 50 रन। ठीक है। नंबर 3 पे बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए सबसे अधिक और सबसे कम रनों में कितना अंतर है। तो बच्चों, सबसे अधिक रन कितने बनाए हैं, 127। ठीक है। और सबसे कम रन बनाए हैं 46। अगर आप इसका अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब होता है, इसको अंतर कैसे निकालते हैं, जब हम इसे घटा करते हैं, यानी सबट्रैक्ट करते हैं। जब आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 81। तो बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए सबसे अधिक और सबसे कम रनों में कितना अंतर है, 81 रनों का अंतर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, ऊपर दी गई रनों की संख्या को बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए। तो ऊपर जो हमें संख्या दी गई थी, उसको अगर हम बड़े से छोटे क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, बड़ा नंबर, बड़ा रन जिसने बनाया है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 127, उसके बाद है 61, उसके बाद 60, उसके बाद 50, उसके बाद है 46। तो इस तरीके से बड़े से छोटे क्रम की ओर हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं बच्चों, बड़े से छोटे क्रम की ओर। अगर हमसे पूछा जाता छोटे से बड़े क्रम की ओर, तो हम इस तरीके से आते, पहले 46, फिर 50, फिर 60, फिर 61, फिर 127। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, देखें। अगले रिकॉर्ड में दिखाया गया कि 1 सितंबर 2021 तक भारत और इंग्लैंड के बीच में 129 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से 50 का कोई नतीजा नहीं निकला। एक चपाती चार्ट द्वारा बताया गया कि बचे हुए मैचों में किस देश की अधिक बार जीत हुई है। तभी पिताजी ने बच्चों से पूछा कि क्या वे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए बच्चों, आप भी चपाती चार्ट को देखकर अनिल और शिल्पी के उत्तर देने में मदद कीजिए। तो बच्चों, ये हमें चपाती चार्ट बना के दिखाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से इंग्लैंड के द्वारा जो जीते गए रन हैं, वो हैं जीते गए मैच हैं, और ये भारत के द्वारा जीते गए मैच हैं, वो दिखाया हुआ है। तो अब देखें, हमें नंबर 1 पे क्या पूछा गया है। नंबर 1 पे पूछा है, भारत ने कितने मैच जीते हैं, टिक का निशान लगाकर बताइए। तो हमें 2 ऑप्शन दिए हैं।
पहले ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है, आधे से ज़्यादा यानी मोर देन हाफ, आधे मतलब हाफ, मोर देन हाफ इंग्लिश में। और नंबर 2 ऑप्शन दिया है आधे से कम यानी कि लेस देन हाफ। तो अब आप देखेंगे भारत ने कितने मैच जीते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है भारत, तो आप देख रहे हैं ये होता है आधा, तो ये आधे से कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ से कम यानी कि लेस देन हाफ। इस पे हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, किस पे टिक करना है, हाफ से कम यानी कि लेस देन हाफ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इंग्लैंड ने कितने मैच जीते हैं। तो आप इंग्लैंड, जो भी आंसर इसका टिक सही होगा उस पर टिक का निशान लगाएंगे। तो इसमें भी हमें 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आधे से ज़्यादा यानी कि मोर देन हाफ, और आधे से कम यानी लेस देन हाफ। तो इंग्लैंड का जो देखेंगे हम चार्ट, तो आप ये देखो हाफ तो ऐसे होता है और आप देख रहे हैं कि ये हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मोर देन हाफ यानी कि आधे से ज़्यादा। तो अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 129 टेस्ट मैचों में से कितने टेस्ट मैचों का नतीजा निकला। तो हमने बच्चों देखा 129 मैच खेले गए, है ना, 129 मैच खेले गए। अब इसमें से जो 50 हैं, 50 मैचों का नतीजा नहीं निकला। ठीक है बच्चों, 50 मैचों का नतीजा नहीं निकला। हमसे पूछा है कि कितने टेस्ट मैचों का नतीजा निकला। तो हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल मैच हैं उसमें से जितनों का नतीजा नहीं निकला उसको हम हटा देंगे, तो जितनों का नतीजा निकला, जिन मैचों का नतीजा निकला वो निकल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 79 मैचों का नतीजा निकला। ये आंसर इसका हो जाएगा। ये टेस्टों का टेस्ट मैचों का नतीजा निकला। कितने टेस्ट मैचों का नतीजा निकला, 79। तो बच्चों जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कोशिश कीजिए स्टेटमेंट लिखने की। ये स्टेटमेंट है, डैश मैच खेले गए यानी 129 मैच खेले गए, या आप इसको पहले लिख सकते हैं मैच खेले गए, कुल मैच खेले गए 129 और कुल मैचों का नतीजा नहीं निकला 50। फिर आप माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा, जो आपसे पूछा गया वो उसका आंसर होगा। 129 टेस्ट मैचों का नतीजा निकला, तो यानी कि 79 मैचों का नतीजा निकला। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटरों जैसे सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, धोनी, विराट कोहली इत्यादि की उपलब्धियों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। ये हमारे क्रिकेटर्स हैं, इनके बारे में हम अपने बच्चों से बातचीत करें, उनको बताएं कि किस प्रकार इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, कितने मैचों को जीता, कितने मैचों को हारा। और जब भी मैच देखें तो उन्हें बताने की कोशिश करें कि ये सचिन तेंदुलकर है, ये कपिल देव है, ये धोनी है और ये विराट कोहली है, कि किस प्रकार उन्होंने मेहनत करके अपना नाम कमाया है, अपने देश का नाम कमाया है। तो बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अब हम आगे की वर्कशीट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।